टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट को ज्ञात करने के कितने प्रकार हैं, किस किस तरीके से हम एस्टीमेट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा प्रिलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट। इसको बोलते हैं प्रारंभिक या अनुमानित। अनुमानित मतलब आप जाते हैं कि किसी से, जैसे मानो अपना एक घर बनवाना है आपको, ठीक है, तो आप किसी ठेकेदार से या किसी मिस्त्री से भी पूछते हैं कि मुझे मतलब 2 कमरे बनवाने हैं, ऊपर नीचे और लैट्रिन बाथरूम, तो मुझे कुछ बता दीजिए कितना खर्चा आएगा। तो उसने बोल दिया, जैसे मानो अपना लगाया कि 1200 रुपये रेट के हिसाब से कि आपका 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है और 1200 रुपये उसके रेट के हिसाब से, वो तुम्हें मल्टीप्लाई करके बता देगा कि लगभग 10 लाख 15 लाख जो भी है इस तरीके से खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम भी इसी में यही करते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमने जो पहले कोई पास्ट हमने बिल्डिंग बनाई हो उसके आधार पर कि इतना खर्च लगता है, ठीक है, एक वॉल को बनाने में इतना खर्च लगता है, या एक स्टोरी बनाने में इतना खर्च लगता है, या 2 स्टोरी बनाने में, तो हम एक अनुमानित लागत निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम बता देते हैं। तो ये है प्रिलिमिनरी या फिर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए ये मेथड है, इस तरीके से भी निकालते हैं। दूसरा आता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास में जितना प्लॉट एरिया है, जैसे मानो ये प्लॉट एरिया है तुम्हारा, ठीक है, ये प्लॉट एरिया है, इसका 30 से 40%, इससे 30 से 40% हमारा, जैसे मानो प्लिंथ हमारा ये रहा। प्लिंथ में हमारा जो होता है बरामदा हम नहीं लेते हैं, ठीक है, बरामदा हम, ठीक है, बरामदा नहीं देते हैं, और दूसरा हम इसमें से पोर्च भी छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 चीज़ों को छोड़ के लगभग 30 से 40% पर हम ये प्लिंथ एरिया मेथड से हम क्या करते हैं, उसका एस्टीमेट निकालते हैं कि जैसे हमारे पास में जैसे उसका पैसा निकालना है तो प्लिंथ एरिया और गुणा रेट्स के उसके कितने रेट चल रहे हैं, उस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये भी एक अनुमानित लागत निकालने की ये भी एक विधि है। दूसरा आता है क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट में क्या होता है, जैसे हम आउटर लेंथ निकाल लें, विड्थ निकाल लें, और हाइट क्या रहता है हमारा फ्लोर से लेके छत तक की हाइट, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करके तीनों का हम एक क्यूबिकल बना देंगे। क्यूबिकल मतलब जैसे एक कमरा होता है, इस तरीके से हमारा एक 1 स्टोरी है, ठीक है, और हाइट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम पूरा बिल्डिंग का हम क्या निकाल सकते हैं, रुपया निकाल सकते हैं कि इतना रुपया हमारा उसमें लगेगा। ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई करके कि इतना जो क्यूबिकल है इतने का, जैसे मानो बताया 1200 लग रहा है या 1300 लग रहा है, उसका मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, दूसरा आता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड का मतलब ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि जैसे साइड पर जब हमने जो एस्टीमेट बनाया, जो हमारा खर्चा है वो 5% से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब ज़्यादा आ रहा है तो हम एक रिवाइज एस्टीमेट बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है तुम्हारा 5% से अगर ज़्यादा खर्चा हो तो एक अलग ऐड करने के लिए हम एक रिवाइज्ड एस्टीमेट बना देते हैं। 5th रहता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का मतलब होता है जब हमें कोई कंपोनेंट, ठीक है, या कोई भी स्ट्रक्चर या कुछ दीवारें या कुछ मतलब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ अलग से कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, ठीक है, कुछ अलग और ऐड करना हो, तब हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, फिर आता है 6, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट में हमारा आइटम टू आइटम बनाते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे पहले हमने जैसे मानो ज़मीन की खुदाई की, ठीक है, तो उसका एस्टीमेट, फिर उसके बाद में नीचे तुमने फाउंडेशन किया तो उसका, ठीक है, फिर उसके बाद में तुमने ब्रिक वर्क की तो उसका, तो ये सब स्ट्रक्चर के नीचे का काम, और फिर सुपर स्ट्रक्चर का। सुपर स्ट्रक्चर में जैसे तुम वॉल बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, ठीक है, या मटेरियल जो भी लगा रहे हो, इस तरीके से 1 बाय 1 पूरा डिटेल एस्टीमेट बनता है। ठीक है, ये डिटेल एस्टीमेट आपको जब हम साइड पर जो काम करते हैं तो जो काम करते जाते हैं उन्हीं का हम एस्टीमेट बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं होगा, ये आपका डिटेल जब जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो उस तरीके से डिटेल एस्टीमेट बनता है। ठीक है, 7th आता है आपका मेंटेनेंस एस्टीमेट। मेंटेनेंस एस्टीमेट, मेंटेनेंस एस्टीमेट का मतलब ये है जैसे आपको साल दर साल अपनी बिल्डिंग को सही करना है, जैसे वाइट वॉशिंग के लिए मतलब प्लास्टर करने के लिए, या सफ़ेदी करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा रखना पड़ेगा। तो उस खर्चे को, ठीक है, उस खर्चे को उसका भी एक आपको एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, तो वो आता है आपका मेंटेनेंस एस्टीमेट के अंदर में।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टाइप्स हैं आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के, प्रिलिमिनरी, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, या प्रारंभिक या अनुमानित। ठीक है। दूसरा तुम्हारा प्लेंथ एरिया एस्टिमेट। थर्ड रहता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। और फोर्थ रहता है रिवाइज एस्टिमेट बना सकते हो। फिफ्थ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है। सिक्स डिटेल एस्टिमेट। और साथ में तुम्हारा मेंटेनेंस एस्टिमेट। ठीक है। तो ये आपके 7 प्रकार के टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे।